हेलो, नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। स्वागत आप सबका YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पर। उपस्थित हूँ 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज कविता कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज हैं, को लेकर। कवि ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था और अभी वो वर्तमान है। मुख्य धारा से हट करके समाज में उपेक्षित और शोषित लोगों का स्वर बुलंद करने वाले, उनकी चिंता करने वाले कवि हैं ऋतुराज। यहाँ कन्यादान कविता में माँ बेटी से कुछ शेयर कर रही है अपने, जैसे परंपरागत कहते हैं कि ससुराल जाना, कोई भी दबाव हो, सबके काम जी हुजूरी, है ना, ये सब शिक्षाएं परंपरागत तो हैं। लेकिन इन सब शिक्षाओं से हट करके माँ यहाँ अपनी बेटी को कुछ अलग तरह से समझा रही है। इस प्रकार कवि ने जो समाज में जो प्रतिमान गढ़े गए हैं, जो मान्यता स्थापित हो गई है लड़की के लिए, स्त्री के लिए, उस परंपरा को, उसका विरोध करते हुए माँ के रूप में कवि स्वयं माँ की चिंता को प्रकट करते हुए कहते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी होती हो। अंतिम पूंजी यानी कि एक लड़की माता पिता के घर जब तक होती है तब तक वो बहुत नाजों से रहती है, लेकिन जब वो ससुराल जाती है तो माता, चूँकि माँ बेटी के सबसे नज़दीक रहती है, उसके भावों, उसके विचारों को सबसे अच्छे तरीके से समझने वाली होती है, इसलिए माँ उसकी गुरु भी होती है, उसकी शिक्षिका भी होती है। जो अंतिम समय विदाई जब करती है ना, ससुराल के लिए जब भेजती है, तो वो यह संदेश देती है कि बेटी होना, लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई ना देना। आग, पानी और इन सब उपमानों के माध्यम से कहा गया है। समाज में हम आए दिन देखते सुनते हैं, अब भी आज के पढ़े लिखे समाज में भी ऐसा हो रहा है, लड़कियों को, है ना, ससुराल में मार जला करके, पानी में डुबा करके और अन्य तरीकों से प्रताड़ित करके जो है मार दिया जाता है। माँ उन सब चीज़ों से सावधान करती है आज बेटी को विदा करते समय, कि आग रोटी सेकने के लिए है, पानी, मतलब अपने आप पर इतना सतर्क रहने के लिए माँ बेटी को समझा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली भाली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो सब चीज़ सुखों को अनुभव कर सकती है, लेकिन जब वो ससुराल जाएगी तो जो भी दुख मिलेगा उसको ससुराल वालों की तरफ से, उसको वह कोई किसी को बता नहीं पाएगी, ऐसा माँ का मानना है। लेकिन दुख पाठिका थी वह केवल धुंधले प्रकाश के कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ के लिए वह एकमात्र अंतिम पूंजी थी, जिसको देते वक्त माँ की पीड़ा, माँ की वेदनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन का जो बंधन है, आभूषण, वस्त्राभूषण, उसका सुंदर दिखना भी एक बंधन ही है। क्योंकि समाज में जब वो ससुराल में जाती है तो ससुराल में उसके साथ अगर कुछ गलत व्यवहार होता है, आग से जलाया जाता है, पानी में डुबोया जाता है, इन सब दुश्चिंताओं से माँ वाकिफ है। इसीलिए माँ अपनी बेटी को कन्यादान में देते हुए, बेटी का कन्यादान करते हुए, उसकी विदाई करते हुए ये सीख देना चाहती है कि वह अपनी स्थिति को, अपने दुखों को भी बाँचना सीखे। अगर कोई तकलीफ़ है तो उसकी शिकायत भी करना सीखे और अपने आप को सुरक्षित रखना सीख करके ही वह सुरक्षित रह सकती है। आजकल तो समाज में महिलाओं के प्रति बहुत बुरे अपराध हो रहे हैं। समाज में केवल ससुराल की ही क्यों बात करें,
हर गली मोहल्ले, हर चौराहे पे, हर शहर में, हर छोटे बड़े शहरों में महिलाओं के साथ जो हो रहा है समाज में, उस व्यवस्था पर यह चोट करती हुई यह कविता है। आज जो समाज में आए दिन निर्भया जैसे जो कांड हो रहे हैं, कभी हैदराबाद में, कभी बेंगलोर में, कभी चेन्नई में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में और तमाम शहरों में, कस्बों में, गांवों में, समाज के विकृत मानसिकता को बदलने की नसीहत है यह कविता। बेटी को बेटी की तरह इसे समझना नहीं, उसको बेटे की तरह पावरफुल बनाने की सीख देती है यह कविता। बेटी से किसी दुर्भावना और किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करती है यह कविता। बेटे के समान दर्जा देने के लिए, उसके समान मजबूत बनाने की बात करती है यह कविता। और मैं इस बात का समर्थक हूं कि बेटियों को बेटों से कम करके मत आंका करो। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना सशक्त बना दो कि वो कहीं भी अपने लिए कभी भी दुख का अनुभव करे भी तो उससे निकलने का मार्ग खोज सके। धन्यवाद मित्रों, छात्रों, देवियों, सज्जनों। आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं वो निश्चित रूप से कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और प्रश्न और दूसरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।